Hello everyone, this is day 11 of the series where I'm completing the whole NEET syllabus in just 3.5 months. I'm sure you all are liking the series, so please consider subscribing to the channel. Alright, so back to the video guys. आज मैंने थोड़ा सा पहले शुरू किया था, पहले का मतलब 5 मिनट पहले. So I started off at 8:36 AM in the morning. उसके पहले मैंने एक डेली प्लानर का शॉर्ट्स अपलोड कर दिया था. सो दिस इज़ द डेली प्लान फॉर द डे सिंस इट इज़ डे 11. सो आज मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 करना है. उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर 5, फिर केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 भी करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर 6. सो 5 लेक्चर्स करने हैं कुल मिला के और उसके साथ PYQs और DPPs उनके करने हैं और सारे लेक्चर्स के रिवीजन भी करने हैं. सो दिस विल बी द प्लान फॉर द डे and I'm gonna start with the sexual reproduction in flowering plants lecture. So let's go. So the lecture is over now. I was constantly reading NCERT with it, so थोड़ा सा टाइम लग गया. It is 10:41 in the morning, so I will just now mark the to-do list which I prepared earlier. सिंस NCERT रीडिंग में मैं साथ में ही कर रहा था, सो इट इज़ ऑल्सो ओवर. अब मुझे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 करना है, सो आई विल बी हेडिंग ऑन टू दैट राइट नाउ. सो इट्स करेंटली 12:22 PM और मेरा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 ख़त्म हो चुका है. ऑल्दो इसे करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि मेरे पास पहले से नोट्स अवेलेबल थे. 2 और 2.5 लेक्चर के नोट्स हैं मेरे पास. सो वी विल जस्ट मार्क द लिस्ट. केमिकल काइनेटिक्स इज़ ओवर. अब मुझे करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर 5, बट मुझे भूख लग रही थी इसीलिए मैं खाना खाने चला गया. सो आई विल सी यू इन अ मोमेंट. सो इट्स 12:57 एंड मैं लंच करके वापस आ चुका हूँ. I have to do the electrostatic potential lecture 5 right now, so I will be heading on to that. पता नहीं इस चैप्टर में इतने बड़े बड़े लेक्चर्स क्यों हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के लेक्चर्स हैं. ये लेक्चर जो मैं कर रहा हूँ वो भी 2.5 घंटे का था. सो 3:53 हो रहा है और इट टुक मी सम टाइम टू कंप्लीट द लेक्चर, बट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट आवर प्लानर. तो लेक्चर 5 हो चुका है. अब मुझे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 करना है, बट आई वांटेड टू डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर 6 क्योंकि वो छोटा लेक्चर था थोड़ा. सो मैं वही करने जा रहा हूँ अभी. इट वॉज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर, सो इट इज़ ओवर राइट नाउ. 50 मिनट के आसपास का लेक्चर था. इट्स करेंटली 5:32 PM. लेट्स जस्ट मार्क इट आउट इन आवर प्लानर. सो इट्स मार्क्ड. आज के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं. अब केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर बच रहा है, सो आई विल बी डूइंग डैट क्योंकि मुझे अभी एडिट नहीं करना. सो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 is a 2-hour long lecture, so it will take a decent amount of time. Although मैंने ये पहले देखा हुआ था बट मेरे नोट्स में मैंने इसे पूरा नहीं लिखा, so अभी इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे आधे से. So let's go take the lecture and do the note. काफ़ी अच्छा लेक्चर था. इस क्वेश्चंस करने में मज़े भी आ रहे थे, बट इट्स ओवर राइट नाउ एंड इट्स करेंटली 7:48 इन द नाइट. ऑल्सो मैंने 2 लेक्चर्स के ही पहले पूरे नोट्स लिखे थे, सो अभी फिर से नोट्स इसमें लिखने पड़े. सो आई जस्ट मार्क्ड इट आउट इन द प्लानर. केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 हो गया है. सो आज के दिन पे मेरे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और इट इज़ माई सैचुरेशन पॉइंट. इससे ज़्यादा लेक्चर्स लूँगा तो मैं PYQs और रिवीजन नहीं कर पाऊँगा. सो आई विल कॉल इट अ डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.